नमस्कार, मैं नैन्सी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका इस खास प्रोग्राम में। नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है। इसी के साथ भक्त और माँ का मिलाप भी शुरू हो गया है। कोरोना की वजह से नवरात्रि के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रम इस बार आयोजित नहीं होंगे, जिससे नवरात्र में हल्की सी फीकी ज़रूर नजर आएंगी, लेकिन माँ और माँ के बीच का परस्पर प्रेम नहीं, बल्कि चैत्र नवरात्र लॉकडाउन में गुजर जाने के कारण भक्त अपनी माँ से दूर थे। लेकिन शारदीय नवरात्र में भक्त माँ की आराधना करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। भक्त तन मन और धन से माँ जगदम्बा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। नवरात्र में माँ के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें आज नवरात्र का दूसरा दिन है, यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी का दिन। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ही मनमोहक और प्रकाश की तरह ज्योतिर्मय है। माँ ब्रह्मचारिणी के मन से सेवा करने वाला भक्त कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। माँ कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं होने देती। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तपचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली माता। माता ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। माता ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण कथा। अपने पूर्व जन्म में जब माँ ब्रह्मचारिणी कैलाश पर्वतराज के यहाँ शैलपुत्री के रूप में जन्मी थी, तब देवर्षि नारद के उद्देश्य से इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी कठोर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चार्य अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से आवाहित किया गया। माँ ब्रह्मचारिणी ने 1000 वर्षों तक केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाख पर निर्वाह किया था। कई वर्षों तक उपवास रखकर खुले आसमान के नीचे तपती धूप और बरसात की असहनीय पीड़ा सहन कर तपस्या की थी। इसके पश्चात 3000 वर्ष तक केवल जमीन पर टूट कर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर भगवान शिव की आराधना करती रही, जिसके बाद उन्होंने टूटे हुए बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठोर तपस्या के कारण माता ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का शरीर एकदम जीर्ण हो गया था। वह अत्यधिक क्रसकाय हो गई थी। माता ब्रह्मचारिणी की दयनीय हालत देखकर उनकी माँ मैना अत्यंत दुखी हो उठी। उन्हें उस कठिन तपस्या से निजात दिलाने के लिए उन्होंने माँ ब्रह्मचारिणी को एक आवाज़ लगाई, उमा। तभी से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवी देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्ण कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंततः पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी कठोर तपस्या तुमसे ही संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावे परिपूर्ण होगी। भगवान शिव तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर शीघ्र ही अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी उनका मन कर्तव्य पद से कभी विचलित नहीं होता।
माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। जानिए किस दिन कौन सा प्रसाद चढ़ाकर प्रसन्न करें देवी माँ को। माँ ब्रह्मचारिणी का मंदिर काशी के सप्त सागर में स्थित है। कहा जाता है माँ ब्रह्मचारिणी भक्तों के हर दुखों को हर लेती हैं। इनके द्वार से कभी भी कोई भक्त निराश नहीं जाता है। माँ दुर्गा की पूजा के क्रम में माँ ब्रह्मचारिणी का दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। काशी के गंगा किनारे बालाजी घाट पर स्थित माँ ब्रह्मचारिणी के मंदिर पर सुबह से ही भक्तों का तांता लग जाता है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में माता के दर्शन के लिए उमड़ आते हैं। भक्त लंबी कतारों में लगकर हाथ में फूल, माला, चुनरी, नारियल लेकर माता के दर्शन का इंतजार करते हैं। जो देवी के इस रूप की आराधना करता है उसको पर ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी के दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं को यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी के दर्शन के लिए देश प्रदेश से कई भक्त आते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ के इस रूप का दर्शन करने से निसंतानों को संतान का सुख प्राप्त होता है और भक्तों की हर मनोकामना को माँ ब्रह्मचारिणी पूर्ण करती हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। इस दिन माँ देवी को शक्कर का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती हैं। इस भोग को देवी के चरणों में अर्पित करने के बाद परिवार के सदस्यों में बांटने से सभी की आयु में वृद्धि होती है। माता के ये दूसरे रूप में ब्रह्मचारिणी रूप से ये अपना प्रभुत्व बतलाती हैं। माँ भगवती ऐसे विचरण करती हैं जैसे अपने भक्तों के द्वार द्वार पर पहुंच करके उनका सदैव मंगल ही मंगल करती हैं। माँ भगवती सदैव सबका कल्याण करती हैं। इनके विशेष मंत्रों से श्वेत पुष्प, रक्त पुष्प से भगवती की विशेष इनके लिए दिव्य पुष्प चढ़ाए जाते हैं। माता के लिए बेलपत्र के साथ में और विशेष फल जैसे माँ के लिए फलाहार में नाशपत्ती जो अंदर से भी सफ़ेद होती है, इनका भोग लगाने से श्वेत फलाहार अर्पण करने से जैसे पंचामृत का भी भोग लगाने से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों का सदैव ध्यान रखती हैं, उनका सदैव मंगल करती हैं। ये भगवती विशेष मंत्रों से इनके विशेष करके जो है कमल की माला अथवा लाल चंदन की माला से भगवती का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस तरह के मंत्रों से भगवती का विशेष जो जप करता है वो अखंड सौभाग्य को प्राप्त करता है। यही भगवती की ब्रह्मचारिणी रूप में द्वितीय भगवती माता की आराधना पूजन भक्तों के द्वारा किया जाता है और ये सबका मंगल करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द ही मिलते हैं देवी के अगले स्वरूप के साथ।